गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो योर टैलेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्लांट किंगडम। प्लांट एज यू नो बहुत अबंडेंट है, एवरीवेयर यू कैन सी प्लांट। प्लांट की कम से कम 3.9 मिलियन स्पीशीज है जो अभी तक पाई गई हैं एंड नेम्ड हैं। प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम है एनिमलिया के बाद। एनिमलिया इज द फर्स्ट एंड वेरी अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये प्लांट किंगडम। ये यूकैरियोटिक होते हैं, दैट मीन्स दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। दीज आर मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स, एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं कर पाते हैं, दे आर इमूवेबल। इनका जो सेल वॉल है, जो सेल को कवर करता है सेल वॉल, वो किस चीज़ से बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट किंगडम सारे प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये है कि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और ये ऑटोट्रोपिक है नेचर में। ये बहुत ही वास्ट होते हैं एज यू नो। ये बहुत हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि मानिए डेजर्ट में कैक्टस प्लांट सर्वाइव कर सकता है। वाटर में प्लांट्स होते हैं, अंडरनीथ वाटर प्लांट्स होते हैं, लैंड पे तो प्लांट्स होते ही हैं नॉर्मल जगहों पे। प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलती है। किसी प्लांट की शॉर्ट रूट्स होती हैं, किसी प्लांट की लॉन्ग रूट्स होती हैं। कोई प्लांट सालों सालों जीते हैं, किसी की इतनी ज़्यादा लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि औरों का होता है। कुछ ट्रीज़ हमें फ्रूट्स देती हैं तो कुछ हमें फ्लावर्स देती हैं। अब अगर इनका रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये? रिप्रोडक्शन इनमें होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये तीनों प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका पूरा रिप्रोडक्शन मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्लांट्स क्यों हैं? मेनली हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं प्लांट्स, इन्वायरमेंट को ग्रीन रख रहे हैं। हमारी सर्वाइवल के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्लांट्स से दवाइयाँ बनती हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं इन एनी टाइप ऑफ डिजीज़। रबर प्रोवाइड कराती है ये, गम, वुड प्रोवाइड कराती है, फ्लावर्स, फूड, ये सब कुछ हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है। इन अ वे वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट जो इतना फैला हुआ है, इतना वास्ट है, इतना कॉम्प्लेक्स है, इसका एक क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफाई कैसे किया गया है इस प्लांट्स को, कि कौन सा प्लांट कौन सी कैटेगरी में है, ये हम पढ़ते हैं। तो प्लांट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, लैंड प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। पहला क्लासिफिकेशन है वो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, लैंड पे या फिर पानी में, या फिर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक की बात करें तो पानी में सर्वाइव करती है हमारी एल्गी। ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा प्लांट का। एल्गी के अंदर आते हैं ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन, रेड और ब्राउन ये सारे एल्गी हो गए। एल्गी किसके अंदर आ रहे हैं? हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। अब लैंड प्लांट्स इसी तरह। लैंड प्लांट्स में क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर पार्ट, जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया है फर्दर। जाइलम और फ्लोएम अगर प्रेजेंट है तो वो अलग क्लासिफिकेशन है, और एब्सेंट है तो अलग क्लासिफिकेशन है। When xylem and phloem are absent, the class is known as bryophytes. Bryophytes में भी 2 टाइप्स के होते हैं, मोजिस एंड लिवरवर्ट्स। ये दोनों ब्रायोफाइट्स में आते हैं। अब जब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हैं बट उनके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करें हम? तो वो क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, कि वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, उसके द्वारा हमने उसको और कैटेगराइज कर दिया। पहला रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पोर से और दूसरा हो रहा है सीड से। तो जो स्पोर से रिप्रोड्यूस कर रहा है
उन प्लांट्स को हम बुलाएंगे टेरिडोफाइट्स, या फिर उस क्लास को हम बुलाएंगे टेरिडोफाइटा। और जो सीड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बुलाएंगे स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर आते हैं फर्न्स, और स्पर्मेटोफाइटा जो सीड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्दर 2 क्लासेस में और डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड लोकेशन, कि सीड किस तरीके की है, सीड का नेचर क्या है, क्या वो नेकेड सीड है, खाली सीड ही सीड है, या फिर फ्रूट के अंदर सीड है। तो पहला जो है वो हो गया जिम्नोस्पर्म जो कि नेकेड सीड है, और जो फ्रूट के अंदर है सीड उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये दोनों बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन और द नेचर ऑफ द सीड। एंजियोस्पर्म के अंदर कॉटिलेडन्स कितने हैं, फर्दर ये क्लासिफाई और हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट में। ये है हमारा क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का। इस तरह से प्लांट किंगडम क्लासिफाई किया जाता है। पहले लैंड और एक्वेटिक। एक्वेटिक के अंदर आ गया एल्गी, एल्गी में ग्रीन, रेड और ब्राउन। लैंड वाला हुआ जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम एब्सेंट है, फ्लोएम एब्सेंट है। जिसमें एब्सेंट होगा वो होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर आ गए मोजेस और लिवरवर्ट्स। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, 2 में बट गया। आप बताओ कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये। एक रिप्रोड्यूस कर रहा है स्पोर से, दूसरा रिप्रोड्यूस कर रहा है सीड से। जो स्पोर से रिप्रोड्यूस कर रहा है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा के अंदर आता है फर्न्स। जो सीड से रिप्रोड्यूस कर रहा है वो है स्पर्मेटोफाइटा। अब ये भी 2 तरीके से होता है। इसका सीड किस तरीके का है हमें नहीं पता किस तरीके का है, हमने क्लासिफाई कर दिया इनको 2 में। एक सीड है नेकेड और एक सीड है फ्रूट के अंदर। जो नेकेड सीड है वो बन गया हमारा जिम्नोस्पर्म, जो फ्रूट के अंदर है वो हो गया एंजियोस्पर्म। अब फ्रूट के अंदर जो कॉटिलेडन है वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, ये एक और क्लासिफिकेशन नीचे एंजियोस्पर्म की आ गई। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट किंगडम का। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।